नमस्ते, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरा नाम है विराट राठौर और मैं आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएट हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में और हम सोल्व कर रहे थे कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो आज हम कुछ आगे की प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज से पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। कह रहा है हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एक इरेक्ट इमेज, मतलब एक सीधी इमेज हमको चाहिए। ठीक है, किसका यूज करके? यूजिंग ऑफ कनकेव मिरर हमको यूज करना है, कनकेव मिरर हमको यूज करना है और हमको एक इरेक्ट इमेज चाहिए जिसका फोकल लेंथ हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर, इसका मैं फोकल लेंथ मान रहा हूं, ये है एफ, तो ये है बच्चों मेरा 15 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। ये है बच्चों मेरा कनकेव मिरर। What should be the range of distance of the object from the mirror? तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा बच्चों रेंज हमारे डिस्टेंस का जो हम ऑब्जेक्ट को हम मिरर के सामने रख पाए। तो हमसे ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का ये हमको पूछ रहा है, उसका रेंज क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, और हमसे पूछ रहा है कि नेचर क्या होगा हमारी इमेज का। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्या हमारी जो इमेज होगी वो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। और उसका हमको ये बोल रहा है ड्रा द रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, तो हमसे ये बोल रहा है कि हमको क्या चाहिए, हमको एक इरेक्ट इमेज हमको चाहिए। तो बच्चों हमने इसके सारे केस हमने इसके देखे हुए हैं, कनकेव मिरर के केस हमने सारे देखे हुए कि अगर ये मेरा फोकस है, ये मेरा सेंटर ऑफ द कर्वेचर है। अगर मेरी जो लाइट आएगी बच्चों इन्फिनिटी से आएगी, तो मुझे पता है कि जो मेरा जो एक्यूमुलेट हो जाएगा ये फोकस पर ही एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा जो होगी जो मेरी इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी, मेरी फोकस पर बनेगी। और जैसे मैं धीरे धीरे आता रहूंगा पास इसके सेंटर ऑफ द कर्वेचर या फोकस के पास आता रहूंगा, और अगर मैं इमेज बनाऊंगा बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे, तो मुझे पता है जो मेरी इमेज बनती है वो कैसी बनती है बच्चों, वो मेरी बनती है इन्वर्टेड, सेम साइज की वो बनती है। ठीक है, तो हमसे बोला गया इन्वर्टेड हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए बच्चों इरेक्ट इमेज। और ठीक है, हमको इरेक्ट इमेज चाहिए और हमसे पूछ रहा है रेंज क्या होगी। ठीक है, तो जैसे मैं सेंटर और फोकस के बीच में रखूंगा तब भी हमारी इमेज क्या बनती है बच्चों, इन्वर्टेड बनती है। पर हमारी जो साइज होती है बच्चों सेंटर ऑफ द कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारी इमेज बनेगी कुछ इस तरह से, वो बनेगी बच्चों हमेशा बनती है वो कैसी, इन्वर्टेड बनती है और इनलार्ज बनती है। मतलब हमारी ऑब्जेक्ट हाइट से वो ज्यादा होती है हमारी इमेज है, सॉरी इमेज हाइट हमारी ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट हाइट से। और जैसे मैं फोकस के ऊपर रखूंगा बच्चों मेरी ऑब्जेक्ट को, तो मुझे पता है जो मेरी जो क्या होगी इमेज जो बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी या बनेगी ही नहीं। इस तरह से हम उसको कंसीडर करते हैं। और जैसे ही बच्चों मैं फोकस और क्या करूंगा ऑप्टिकल सेंटर के बीच में मैं रखूंगा, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, अगर मैंने मान लेते हैं ये है मेरा फोकस और ये है बच्चों मेरा ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ से मैं बना रहा हूँ बच्चों मेरी इमेज, तो मुझे पता है ये हो जाएगा बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा रे डायग्राम, तो मेरी इस तरह से ये जाएगा। और मुझे पता है कि अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर से मैं ये बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से ये हो जाएगा। तो मेरा इमेज बनेगी बच्चों यहाँ पर कहीं पे, कि अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा ए डैश, ये बी डैश। तो बच्चों यहाँ से मुझे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से मैं आसानी से मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरी जो इमेज है, इमेज मेरी क्या है, इमेज है मेरी ए डैश बी डैश, ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी। तो बच्चों मुझे आज क्या देखने को मिल रहा है कि जो मेरी इमेज डिस्टेंस है, मैं अगर मैं रे डायग्राम मैंने बनाया, मैंने रफली रे डायग्राम को बनाया है, तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है जो मेरी जो इमेज हाइट है वो क्या बन रही है, वो साइज में मेरी बड़ी बन रही है। किसके, ऑब्जेक्ट हाइट से मेरी इमेज हाइट क्या है, छोटी है। ठीक है, तो मेरी जो इमेज हाइट है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट हाइट से, तो मैं इसको बोल रहा हूँ ए डैश बी डैश। तो मेरी ए डैश बी डैश वो बड़ी हो जाएगी किससे, ए बी से बड़ी हो रही है, हमको देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है कि मेरी जो है ये साइज तो मेरा हमारा बड़ा ही बड़ा है,
पर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है कि जो मेरी इमेज है बच्चों वो इरेक्ट है, मतलब वो सीधी है। हमने सारे केस देखे थे, मतलब फोकस के पहले के केस देखे थे, तो मेरी जो इमेज बन रही थी बच्चों वो बन रही थी इन्वर्टेड बन रही थी और वो रियल बन रही थी। यहाँ पर जो हमारी इमेज है बच्चों वो क्या है, मेरी है वो इरेक्ट इमेज है और वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज है बच्चों ये हमारी, ठीक है। हमारा जो हाइट है वो बड़ा है और मेरा इस तरह से ये बन रहा है, ठीक है, इन द मिरर ये बन रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इसका आंसर। तो रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा जीरो से लेके, मतलब हमको पता है ऑप्टिकल सेंटर से लेके हमको कहाँ पे रखना है, फोकस के बीच में हमको उसको रखना है। तो बच्चों जो मेरा रेंज हो जाएगा इसके केस के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, वो क्या हो जाएगा, 0 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर, मतलब जीरो से ले सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से लेके एफ तक, फोकस तक मैं मान सकता हूं कि मेरा रेंज रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये है मेरा कनकेव मिरर, और यहां से लेके बच्चों, मतलब ये वाले रेंज से लेके ये वाला रेंज, मतलब ये वाला जो, अगर मैं इस टाइम इस डिस्टेंस पे, इतने रेंज पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को मैं रखूंगा, तो मेरी जो इमेज बनेगी बच्चों वो क्या बनेगी, इरेक्ट बनेगी, ठीक है। A concave mirror give erect image when object is placed between its pole and the principal focus। तो पोल से लेके हम प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर हम कभी भी हमारे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज जो बनेगी वो बनेगी बच्चों इरेक्ट इमेज, वो बनेगी। Has to obtain an erect image of an object from the concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। तो अगर हमको इरेक्ट इमेज चाहिए अगर कनकेव मिरर के केस के अंदर जिसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, then the object must be placed anywhere between the pole and the focus। तो इसके लिए बच्चों हमको जो ऑब्जेक्ट रहेगा हमको रखना पड़ेगा पोल और फोकस के बीच में, हमको रखना पड़ेगा। द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल। तो हमको देखने को मिल रहा था कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही थी बच्चों वो हो रही थी वर्चुअल, ठीक है। इरेक्ट थी बच्चों, मतलब सीधी थी, और मैग्नीफाइड थी, मतलब हमारे ऑब्जेक्ट हाइट से वो बड़ी थी, ठीक है, जैसे हमने फिगर के अंदर देखा था। तो इसका मैं रे डायग्राम अगर मैं तुमको अच्छे से बताऊं तो रे डायग्राम बच्चों हमारा बनेगा इस तरह से, ठीक है, कि ये हो जाएगा बच्चों, अगर मेरा ए है और बी है बच्चों मेरी ऑब्जेक्ट हाइट, तो बच्चों मेरे को यहाँ से देखने को मिल रहा है ये बनेगा इस तरह से। अगर मैं इसको क्या करूंगा, इस तरह से मैं इसको करूंगा तो इस तरह से भी मैं रे बना सकता हूं जैसे हमने बनाई थी, और ये इस तरह से मैं इसको बना सकता हूं, ठीक है बच्चों। तो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है कि मेरी ए बी है, अगर मेरा फोकस और पोल के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है, मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है जो मेरी इमेज हाइट आ रही है वो बच्चों आ रही है काफी ज्यादा बड़ी, इससे ऑब्जेक्ट से बड़ी आ रही है, और हमारी इसमें वर्चुअल इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, तो हमको कुछ कुछ सिचुएशन दिए गए हैं और हमसे ये पूछ रहा है कि क्या कौन कौन से मिरर इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। हेडलाइट ऑफ द कार, साइड रेयर व्यू ऑफ द व्हीकल, सोलर फर्नेस। तो बच्चों हेडलाइट जो होती है बच्चों हमारी कार की, उसमें हमको क्या प्रोवाइड करना होता है, जैसे कि अगर मेरे पास ये बल्ब है तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो है डिस्टेंस, जैसे अगर ये मेरी कार है बच्चों, अगर मैं कार बनाऊं, ये है बच्चों मेरी कार, ठीक है, यहाँ पर लगी है बच्चों मेरी हेडलाइट। तो बच्चों अगर ये बच्चों है, ये हमारा रोड मान लेते हैं, ये इस तरह से चल रहा है। तो बच्चों ये मैं क्या चाहूंगा, मतलब मैं चाहूंगा अगर मेरी हेडलाइट जो है इस तरह से, तो वो क्या करेगी, इस तरह से ये व्यू को दिखाए। तो इस तरह से कौन सा व्यू दिखा सकते हैं ताकि जो हमारी जो लाइट बीम हो वो काफी ज्यादा दूर तक जाए। तो ज्यादा दूर तक जाए तो बच्चों हम इसके लिए हम कौन सा यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे पास मान लेते हैं कि अगर मेरे पास कनकेव मिरर है, इस तरह से मैं इसको लगा दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, एक फोकस पे क्या करूंगा, एक बल्ब को लगा दूंगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं फोकस पे लगाऊंगा तो मेरी जितनी भी लाइट बीम होएगी बच्चों वो कैसी हो जाएंगी, वो सारी की सारी पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, पैरेलल निकल जाएगी, और फिर हमको एक वाइड व्यू हमको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो हमारा हेडलाइट के केस के अंदर हम कौन सा यूज करेंगे, कनकेव मिरर हम यूज करेंगे, ताकि मैं कनकेव मिरर के ऊपर अगर मेरे पास एक हेडलाइट है इस तरह से, तुमने देखा भी होगा हमारी हेडलाइट जो होती है वो इस तरह से शेप में होती है,
और यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, और ये बल्ब क्या होता है, इस तरह से ये रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट होगा तो ये बच्चों एक वाइड रेंज हमको दे देता है। इसलिए हमको डिस्टेंस जो होता है बच्चों, हमको रोड पे जो डिस्टेंस जो रोड होता है हमको देखने को मिल जाता है, ताकि हमको काफी ज्यादा देखने को मिल सके रोड को, अगर हम रात में के समय में हम चल रहे हैं। ठीक है, नीचे के खड्डे वड्डे हो गया, ब्रेक हो गया, वो हमको आसानी से देखने को मिल सकता है कनकेव मिरर के यूज के अंदर। साइड रेयर व्यू ऑफ द मिरर के अंदर हमको क्या यूज करना चाहिए, जो हमारे जो बच्चों इस तरह से लगे रहते हैं छोटे छोटे से मिरर हमारे। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मिरर लगी है, तो इसके अंदर हमको क्या यूज करना चाहिए, इसके अंदर हमको यूज करना चाहिए बच्चों कन्वेक्स मिरर। क्योंकि कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ये क्या करता है हमारा, क्योंकि अगर हमको पता है कि अगर बच्चों साइड रेयर व्यू क्या करते हैं हमारे, वो हमारे पीछे की व्यू हमको प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमको पीछे का ट्रैफिक हमको सब कुछ दिख सके। ठीक है, ताकि हम सेफ्टी से और गाड़ी चला सकें, ताकि हमको अगर मान लीजिए इंडिकेटर देना है, लेफ्ट इंडिकेटर देना है, राइट इंडिकेटर देना है, उस तरह से हम ये यूज करते हैं। ठीक है, तो इस केस के अंदर हमको क्या करना होता है कि हमको ज्यादा रेंज, हमको व्यू जो होता है हमको काफी ज्यादा देखना होता है छोटे से ही मिरर के अंदर। तो हमको पता है जो कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों, वो क्या करता है बेसिकली, वो हमारे ज्यादा व्यू को जो होता है वो छोटा कर देता है, मतलब डिमिनिश्ड कर देता है। तो ज्यादा व्यू जो होगा हमारा, जैसे कि अगर मान लेते हैं ये सारा व्यू आ रहा है इधर से, तो ये क्या करता है, एक्यूमुलेट कर देता है एक छोटे से व्यू के अंदर। ठीक है, तो इस केस के अंदर हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। और वैसे ही अगर मैं तुमको बोलूं सोलर फर्नेस के अंदर हम कौन सा यूज करते हैं, सोलर फर्नेस के अंदर हम यूज करते हैं कनकेव मिरर का ही हम यूज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कनकेव मिरर है बच्चों इस तरह से मेरे पास, और मुझे पता है सोलर फर्नेस के अंदर हम यूज करते हैं सनलाइट, सनलाइट हम यूज करेंगे इस तरह से, तो मुझे पता है बच्चों अगर सनलाइट मेरी एक इन्फिनिटी डिस्टेंस से आएगी तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है किस पे, फोकस पे वो एक्यूमुलेट हो जाती है, सारी की सारी वो कन्वर्ज हो जाती है, फोकस पर ही कन्वर्ज हो जाती है। तो यहाँ पर हमको एक स्पॉट जो होता है, हमको एक काफी हाई इंटेंसिटी का एक बीम ऑफ लाइट हमको देखने को मिलता है, जो हमारा जो होता है, जैसे कि हम यूज करते हैं सोलर फर्नेस के अंदर, तो हमारा जो होता है हमारा बीम ऑफ लाइट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे कि हम यूज कर सकते हैं उसको, हमारे खाना बनाने के अंदर हम यूज उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले के केस के अंदर हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर हम यूज करेंगे कनकेव मिरर, और साइड रियर व्यू के लिए हम यूज करेंगे कन्वेक्स मिरर, और सोलर फर्नेस के अंदर हम यूज करेंगे कनकेव मिरर। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों इसका एक्सप्लेनेशन। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ द कार। कनकेव मिरर बच्चों हम यूज करते हैं हेडलाइट ऑफ द कार के अंदर हम यूज करते हैं। दिस इज बिकॉज कनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्योंकि हमको पता है बच्चों जो हमारा कनकेव मिरर होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, कि अगर हम हमारे ऑब्जेक्ट को, सॉरी हमारे बल्ब को मैं रख रहा हूँ फोकस पे मैं रख रहा हूँ, तो मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल पैरेलल बीम मुझे देखने को यहाँ से मिल सकते हैं, ताकि और ये हमको काफी ज्यादा डिस्टेंस पे ये हमको जो है हमको व्यू हो सकता है बच्चों। ठीक है, हेडलाइट के केस के अंदर When the light source is placed at the principal focus, जैसे ही मैं करूंगा लाइट सोर्स को मैं प्रिंसिपल फोकस पे रखूंगा तो मुझे पावरफुल बीम ऑफ लाइट देखने को मिलेगा, तो इसलिए हम कनकेव मिरर हम यूज करते हैं हेडलाइट के केस के अंदर। अब बात करते हैं बच्चों हम कि हम जो साइड होता है, साइड और रियर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल के अंदर हम क्यों यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन साइड रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल। Convex mirror give virtual, erect and dimensioned image of the object। जो कन्वेक्स मिरर होता है बच्चों उनको हम यूज करते हैं साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल के अंदर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमको देता है वर्चुअल, इरेक्ट और डिमेंस्ड इमेज हमको देता है। एक वर्चुअल इमेज वो प्रोड्यूस करता है, इरेक्ट इमेज प्रोड्यूस करता है, एक सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है, और एक डिमेंस्ड इमेज वो प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है काफी ज्यादा हाइटेड, तो बच्चों जो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी हमारी छोटी। ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, कि अगर हमारे पास एक ये काफी ज्यादा बड़ा सा ट्री है बच्चों हमारे पास, या कोई बड़ी बिल्डिंग है, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हम क्या यूज कर, कन्वेक्स मिरर हमने यूज किया तो ये बच्चों हमको एक वर्चुअल इमेज हमको प्रोड्यूस करेगा, और ये हमको क्या देखने को मिलेगा, ये डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा हमारा काफी ज्यादा छोटा हो जाएगा, और हमको आसानी से देखने को मिल सकता है।
और इसीलिए बच्चों ये क्या करता है, ये वर्चुअल इमेज बनाता है और सीधी इमेज बनाता है, और हमको सीधी ही इमेज हमको देखने को मिलती है, और ये छोटी इमेज हमको देखने को मिलती है। तो इसलिए हम ये यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा ट्रैफिक हो बच्चों, हमारे पीछे जो ट्रैफिक हो उसको हम आसानी से देख पाए। बिकॉज ऑफ दिस दे हैव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू, और इसी वजह से जो इनका होता है वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है। इट अनेबल्स द ड्राइवर टू सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड हिम। तो इससे बच्चों जो हमारा ड्राइवर होगा उसको ट्रैफिक आसानी से देखने को मिल जाएगा उसके पीछे जो रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों हम सोलर फर्नेस की। इस सोलर फर्नेस के अंदर हमारा कौन सा मिरर यूज होता है? कनकेव मिरर आर कन्वर्जेंट मिरर। जो कनकेव मिरर होते हैं बच्चों वो लाइट को क्या कर देते हैं, कन्वर्स कर देते हैं। मतलब एक किसी, जैसे अगर मेरी लाइट आ रही है पैरेलल तो वो कन्वर्स कर देंगे एक पॉइंट पे। ठीक है, दैट इज वाई दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेस। तो इसीलिए वो सोलर फर्नेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज होते हैं। कनकेव मिरर कन्वर्स द लाइट इंसिडेंट ऑन दैम। जो कनकेव मिरर होंगे वो क्या करेंगे, कन्वर्स कर देंगे हमारी लाइट को जैसे ही हमारी वो इंसिडेंट होगी एक सिंगल पॉइंट पे, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। कि अगर मान लीजिए मेरा कनकेव मिरर है और हमारा जो लाइट आ रहा है वो काफी ज्यादा इन्फिनिटी से आ रहा है बच्चों, जैसे कि अगर मैं सनलाइट मान लेता हूँ तो वो जो हमारा सन है वो इन्फिनिटी पर। तो बच्चों इस तरह से अगर ये मेरा आ रहा है तो जो मेरा क्या होगा इस केस के अंदर, इस केस के अंदर इस केस के अंदर अगर हमारी जो सनलाइट पैरेलल आएगी तो वो फोकस पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसके अंदर कन्वर्ज मतलब हम कनकेव मिरर भी हम यूज करते हैं। That is why they are used to construct solar furnace. Concave mirror converts the light incident on them at single point known as principal focus, जिसे हम principal focus भी हम कहते हैं। Hence they can be used to produce a large amount of heat at the point. तो सारी की सारी बच्चों हमारी जो लाइट होगी वो एक्यूमुलेट हो जाएगी फोकस पर, तो हमको देखने को मिलेगा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी हमारे फोकस पर। तो इससे हम सोलर फर्नेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। One half of convex lens is covered with the black paper. Will the lens produce a complete image of the object? Verify your answer experimentally. Explain your observation. तो कह रहा है कि बच्चों मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों इस तरह से। ठीक है, तो हमने क्या किया, वन हाफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। हमने अगर मैंने इसको क्या किया, इसको मैंने दो हिस्सों में बांटा और ये जो नीचे का पार्ट है मैंने इसको ब्लैक कर दिया ताकि इसमें से कोई लाइट रिफ्लेक्ट ना हो। ठीक है, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज। क्या जो हमारी लेंस होगी वो कंप्लीट इमेज बनाएगी? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, क्या वो हमारी जो इमेज जो हमारा ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा तो क्या जो हमारी इमेज बनेगी और क्या वो सही इमेज बनेगी, और इसको हमको देखना है कि क्या हमारी इमेज पूरी बनेगी। हमको एक्सपेरिमेंटली इसको हमको देखना है। एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। तो कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो कन्वेक्स लेंस होगा बच्चों, अगर हमारा कन्वेक्स लेंस इस तरह से जिसके ऊपर ब्लैक हमने पेपर लगा दिया है ताकि हमारी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, बस अपर पार्ट से ही हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो बच्चों जो कन्वेक्स लेंस होगा इसके अंदर वो बनाएगा पूरी कंप्लीट इमेज ही वो बनाएगा ऑब्जेक्ट की, इवन इफ हाफ इज कवर्ड विद द ब्लैक पेपर। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर बच्चों नीचे वाला पार्ट मैंने ब्लैक पेपर से मैंने उसको कवर कर दिया है तो तब भी मेरा इस केस के अंदर क्या करेगा, वो पूरी ही इमेज वो बनाएगा। इट कैन अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग टू केसेस। तो इसको हम दो केसेस से हम इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या देखने को मिलेगा कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट है इस तरह, अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा इस तरह से तो बच्चों मुझे पता है कि मुझे चाहिए रहता है जैसे कि अगर मैं मेरा फोकस पे ये चला जाएगा और ये ऑप्टिकल सेंटर से इस तरह से ये हमारी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो इससे हम कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों अगर मैं ब्लैक पेपर रख दूं हमारे कन्वेक्स लेंस के ऊपर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।